आज की डेट है 8 अक्टूबर 2021, ठीक है ना। और एक्सरसाइज आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज का नंबर है 11.2। ठीक, आज जिस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे इस एक्सरसाइज में उसको कहते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देखिए। एक्सटीरियर एंगल is equal to the sum of interior opposite angles। तो ये वाले प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा रहा हूं आज। इसमें क्या है आपके पास कि एक ट्राइंगल बना है, मान लीजिए एक ट्राइंगल एबीसी है ये, ए बी सी, और एक साइड बीसी को बढ़ाया हुआ है आगे तक बी तक, जिससे कि ये बाहर का एक एंगल बना है। इस एंगल को एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, बाहर की तरफ जो बना होता है। और इस एक्सटीरियर एंगल, अगर इस एक्सटीरियर एंगल कहते हैं तो इसके साथ वाले को छोड़ के बाकी जो दोनों एंगल हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों एंगल्स का नाम होता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। केवल ये दो एंगल ए और बी, साथ वाले की बात नहीं कर रहे हैं हम। एक्सटीरियर एंगल के जो साथ वाला एंगल है उसकी बात नहीं कर रहे, उसके जब सामने है ऑपोजिट में जो है उनकी बात कर रहे हैं। इन्हें कहा जाता है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो बाहर वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, वो इन दोनों की प्लस के बराबर है। तो सबसे पहले तो हमें दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है एक ट्राइंगल दिया है एबीसी, जिसमें BC is produced to D, BC को D तक बढ़ाया गया है। टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना है कि एंगल ACD यानी बाहर का एंगल ACD, ये वाला एंगल बराबर है एंगल A और एंगल B की प्लस के। एंगल A और एंगल B के अगर हम प्लस करें तो वो इसके बराबर बनता है, ये हमें प्रूव करना है। समझ में आ रही है बात। इसी को हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी कहते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, जिसको हम प्रूफिंग कहते हैं, प्रूफ। यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ABC, ABC। अब ट्राइंगल के तीनों जो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर के जो एंगल हैं, उनका एंगल का प्लस तो हम जानते हैं, एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि C पर दो टुकड़े हो चुके हैं, C पर दो एंगल हैं। तो इसलिए अंदर के एंगल की अगर हम बात करना चाहते हैं तो ACB बोलेंगे सर, ACB। इन तीनों का प्लस 180 डिग्री होता है, AB और ACB। इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक। तो इसको नंबर 1 करके साइड रख दिया। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि एंगल ACB, एंगल
ACB जो है उसको अगर हम प्लस करें एंगल ACD से, आपको पहले भी बताया था, फिर से बताता हूं कि जब कोई एक सीधी लाइन होती है तो वहां पर इस प्रकार से 180 डिग्री का एंगल होता है ना। अब उसमें चाहे उसके दो टुकड़े हों चाहे दो से ज्यादा, उन दोनों का भी प्लस 180 ही होगा, क्योंकि पूरा तो 180 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर आपके पास पूरा इस प्रकार से 180 ही डिग्री का एंगल है। तो इसमें ACB ये वाला एंगल और ACD ये बाहर वाला एंगल, इन दोनों को प्लस करें तो इनका भी प्लस 180 डिग्री ही होगा। नंबर 2 से कह दिया। लेकिन इसका रीजन क्या है? इस प्रकार के एंगल्स को हम कहते हैं लीनियर पेयर। अब आप ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट वाले में भी इक्वल में 180 बना था, सेकंड वाले में भी इक्वल में 180 बना, यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला बराबर है सेकंड वाले के। फर्स्ट वाला जो है वो इक्वल है सेकंड वाली इक्वेशन के। तो हमारा फर्स्ट वाले में भी 180 था, सेकंड वाले में भी 180 था ना। तीनों में, दोनों में ही 180 डिग्री था। तो हम अगर फर्स्ट वाले को ले लेते हैं एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल ACB, तो यहाँ पर है हमारे एंगल ACB प्लस एंगल ACD, दोनों में बराबर कौन है? जो सेम है वो है ACB। तो अगर इनमें से किसी एक ACB को दूसरी तरफ पहुंचा दोगे आप, जैसे कि आपने एंगल A प्लस एंगल B यही छोड़ा, तो यहाँ का जो ACB था उसके पास ये वाला जब जाएगा तो माइनस का ACB हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास कौन बचेगा? ACD। देखिए ये वाला ACB जब अपनी साइड चेंज करके दूसरी तरफ गया तो प्लस का था तो माइनस का हो गया, तो ये प्लस का था तो ये माइनस का हुआ, ये उठ के जब इधर गया तो अब ACB में से ACB जाएगा, यानी सेम नंबर में से सेम नंबर कभी माइनस होता है तो क्या हो जाते हैं? 0। इसलिए हम इन दोनों को काट सकते हैं, ये 0 हो गए। तो बचा कौन फिर आपके पास? आपके पास बच गया एंगल A प्लस एंगल B बराबर एंगल ACD। अब ये अगर आप देखो ध्यान से, जो प्रूव करने के लिए बोला था, क्या ये वो नहीं है? एंगल A प्लस एंगल B ACD के बराबर होना चाहिए, एंगल A प्लस B ACD के बराबर होना चाहिए। तो वही है ऊपर वाला जो हमें प्रूव करना था। तो हमारा आंसर आ गया कि एंगल ACD जो है वो एंगल A और एंगल B इनकी प्लस के बराबर है। इसको कहते हैं हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड का मतलब है हमने सिद्ध कर दिया, वो प्रूव कर दिया जो मांगा था इन्होंने हमसे। तो इसको थ्योरम कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? थ्योरम। इस प्रकार के नियम को ज्योमेट्री के अंदर थ्योरम्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थ्योरम। तो हमने आज एक थ्योरम सीखी है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाली, जिसमें कुछ चीजें गिवन होती हैं और फिर उसके बाद कुछ प्रूव करना पड़ता है और फिर उसे प्रूव करके दिखाया जाता है कि वो कैसे आया। ठीक है। अब यही नियम, यही रूल, यही फॉर्मूला आपका एक्सरसाइज 11.2 में इस्तेमाल होने वाला है। आपको बार बार इतना सारा सॉल्व नहीं करना है। अब आप सीधा सीधा इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं, इस नियम को यूज कर सकते हैं और आगे लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। जब जब भी आप इसका इस्तेमाल करोगे, कैसे मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ शुरू करते हैं एक्सरसाइज 11.2। बेटा आपके घर में अगर आवाज हो रही है तो माइक ऑन मत करिए, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आपका फर्स्ट पॉइंट है, इसमें हमको x की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। और आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर ये एंगल है 30, ये एंगल है 40, बट इस एंगल का नाम नहीं दिया है। जब उन्होंने x निकालने के लिए बोला जरूर, जाहिर सी बात है फिर ये x ही रहा होगा, है ना। इनमें से 30, 40 और x, इन तीनों में से कौन एक्सटीरियर एंगल है? जल्दी से बताइए। 3 है ना हमारे पास, x, 30 और 40, ये 3 एंगल है। इनमें से कौन सा एंगल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी वाला है? सॉरी, एक्सटीरियर है का बाहर का एंगल है।
तो बाहर का एंगल है x। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो x है वो बराबर किसके होगा, अपने साथ वाले को छोड़ करके, इसको छोड़ के बाकी दोनों की प्लस के बराबर होगा, यानी वो 30 प्लस 40 के बराबर होगी। रीजन क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो अब x की वैल्यू कितनी आ गई, 70 डिग्री आ गया आंसर। क्लियर। दूसरा देख लीजिए, दूसरे में फिगर कुछ इस प्रकार का है। बाहर इस बार 75 दिया हुआ है, अंदर एक x दिया है और एक 30 दिया है। इसके अंदर नहीं, एंगल सम प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने ये फिगर दिया है इसमें इनके कॉर्नर के नाम नहीं दिए हुए, ए बी सी डी ई एफ वगैरह नहीं दिया हुआ है। और जब तक वो नहीं दे रखे तो एंगल सम प्रॉपर्टी निकालने का मतलब ये है कि पहले तो आप ये निकालोगे, इसका मतलब पहले इन दोनों से पहले ये निकालोगे, फिर उसके बाद फिर बाहर का निकालोगे। तो क्यों करोगे इतना बड़ा, एक तो नेमिंग भी नहीं दिया इसने, इसलिए जो प्रॉपर्टी नजर आ रही है डायरेक्ट वही प्रॉपर्टी चलेगी। क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी करने के लिए फिर हमें इनको नाम देने पड़ेंगे। यहाँ x तो दे दिया लेकिन यहाँ अंदर वाले का तो कोई नाम नहीं था, उसको कैसे लिखोगे आप, या तो उसे आपको y बोलना पड़ेगा या p बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो आपको अंदर वाले एंगल का भी नाम देना ही पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, लग सकती है लेकिन उसके लिए फिर आपको अलग से नाम देने पड़ेंगे इनके, उसकी जरूरत नहीं है। अब जैसे इसके अंदर है, यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल कौन है इसमें, 30x और 75 में, इन तीनों में से कौन है बाहर का एंगल, 75। इसका मतलब 75 अगर वो बाहर का एंगल है तो वो अंदर के दोनों एंगल की प्लस के बराबर होगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो 75 के बाद प्लस का 30 आएगा तो माइनस का 30 हो जाएगा, यहाँ बच गया x, तो कितना बच गया 45 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। समझ में आ गया, हाँ जी। तो इसका फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड आप खुद करेंगे, डू योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 2 में जो फिगर इन्होंने बनाया है, जैसे कि एक ही ट्राइंगल में दो ट्राइंगल बनाए हुए इन्होंने, ए बी सी, इसका नाम है, इसका नंबर है z, इसका है x, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये 80 डिग्री, ठीक। और यहाँ पर कोई नेमिंग नहीं है। हाँ, एक चीज और देख सकते हैं, आपको फाइंड करने के लिए किसको बोला है, फाइंड x y एंड z। x और z तो दिख रहा है तो y नहीं दिख रहा, तो y कहाँ हो सकता है, जहां z के साथ में यही y होगा ना, बुक में नहीं है तो इसी को y बोलेंगे, ठीक है। अपने बुक में सही कर लीजिएगा। अब देखते हैं, अगर आप इस चीज को ध्यान देते हैं, इस फिगर को ध्यान देते हैं, इसके अगर हम दो टुकड़े कर दें तो दो टुकड़े करने पे आपके पास इस प्रकार से दो ट्राइंगल सामने आएंगे। ए, यहां पर बी था, सी था,
यहाँ का कोई पॉइंट नहीं दिया, लेकिन हम देना, जैसे इनको देना चाहिए था क्योंकि एक लाइन आई है तो इसको हम डी दे देते हैं। ये डी है जिसमें आपके पास यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ 80 है और इस तरफ 40 है, इस तरफ 30 है और इस तरफ z है। और इसी में आप अगर इसको आगे बढ़ाते हैं और इसे आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ बाहर का एंगल y बनेगा और यहाँ बाहर का एंगल z बनेगा। भाई इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें ABD की, तो उसके लिए एक्सटीरियर बाहर की तरफ तो y कहलाएगा। ABD में जो एक्सटीरियर एंगल है वो y है और इसके अंदर बाहर का एंगल कौन हुआ? z। चलिए सबसे पहले हम इस वाले ट्राइंगल में आते हैं। इन ट्राइंगल ABD, अगर हम ABD की बात करते हैं तो y बाहर का है, एक्सटीरियर एंगल, तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू 30 प्लस 40, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 70 डिग्री। मेरी आवाज सबको आ रही है अभी? यस सर। ठीक है, तो y की वैल्यू हो गई 70 डिग्री। अब हमारे पास जब y की वैल्यू है अब हम यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके x निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके, यानी इन ट्राइंगल ACD, एक तो हो गया ABD ये वाला और एक हो गया ACD ये ट्राइंगल, इसके अंदर हमारे पास x है, y है और 80 है। इन तीनों का प्लस 180 होना चाहिए। इसको कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो हमारे पास इनमें से किस किस की वैल्यू है? x की नहीं है, कोई बात नहीं, y लेकिन अभी 70 आ गया। ठीक, तो इनका प्लस कितना होगा? 150। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 150 इक्वल 30 डिग्री आ गया है। x 30 डिग्री आ गया। चलिए x 30, तो z कौन है? z तो इस ट्राइंगल का बाहर का एंगल है, तो ये एक्सटीरियर एंगल अपने साथ वाले को छोड़ के बाकी दोनों की प्लस के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू x प्लस 80 होगा, क्योंकि z यहाँ एक्सटीरियर एंगल है और वो इन दोनों की प्लस के बराबर होगा, इन दोनों की। रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर x की जगह पर हम 30 लिख सकते हैं क्योंकि x अभी हमारा 30 आया है, तो 110 डिग्री। z भी आ गया हमारा 110 डिग्री। तो x कितना है? 30, y हमारा 70 और z है 110 डिग्री। क्लियर? इसके बाद एक मिनट अभी है हमारे पास टाइम, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो फिगर आपको दिया है, पहले फिगर बना देते हैं हम यहाँ पे। FUN और T बाहर का है पॉइंट, जिसमें हमें बाहर की तरफ 90 डिग्री दिया हुआ है और XYZ अंदर लिखा हुआ है, X Y एंड Z। ठीक है, हमें इन तीनों की ही वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो एंगल UNT, यानी कि UNT बाहर का एंगल तो 90 डिग्री इन्होंने खुद बोला। दूसरा, दो एंगल रेशो में बोले हुए हैं कि एक x का रेशो अगर y के साथ बोला जाए तो इन्होंने इसे 1:2 बोला है। क्या बोला है? 1:2।
अब x और y हम इतना तो जानते हैं कि x और y का प्लस बाहर के एंगल के बराबर होना चाहिए, है ना। तो लेट करते हैं हम इसके अंदर किसी को। तो अगर हम ये जानते हैं कि इन दोनों का प्लस बाहर के एंगल के प्लस के बराबर है और बाहर का एंगल हमारे पास है, तो हम इसका पहले तो सम ऑफ रेशियोज लिख सकते हैं। सम ऑफ रेशियोज, जो रेशो है उनका प्लस कितना बनेगा, 1 + 2 3 है। तो इसमें एंगल x कितना आएगा, एंगल x तो 1 है, x 1 है और y 2 है। तो x 1 जो है वो कितने में से है, 3 में से, क्योंकि 1 और 2 मिलकर के 3 बनता है, तो 3 में से 1 x है। ऑफ इन दोनों का बल्कि प्लस, देखो मैंने आपको अभी भी बताया कि x और y इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, क्योंकि ये तो बन गया एक्सटीरियर एंगल, ये तो एक्सटीरियर एंगल बन गया ना। तो हम इतना जरूर जानते हैं कि x + y कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। एक लाइन हो, चलो मैं ऐड कर देता हूं इसके अंदर। ठीक, ये आपके पास था y, ये आपके पास 90 और ये t था। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि x + y बराबर होना चाहिए 90 डिग्री। रीजन क्या है इसका, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। जब इन दोनों का रेशो 3 बना है, रेशो का भी +3 है, तो 1/3 ये x डिग्री का है और वो हमारा 90 डिग्री में से होना चाहिए, क्योंकि हमारा x और y दोनों का प्लस 90 है और उन्हीं दोनों के रेशो का +3 है। तो 90 और 3 यहाँ पर एक दूसरे से रिलेशन रखते हैं, तो x का एंगल क्या बनेगा, 1/3 ऑफ 90। तो 3 से इसको अगर काटोगे तो कितना आएगा, 30। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 डिग्री। उसी प्रकार से y कितना आएगा, y तो 2 है, कितने में से, 3 में से, ऑफ 90 के। तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। तो x 30 डिग्री है, y 60 डिग्री है, x 30 y 60। तो अब z आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल सकते हो, x + y + z तीनों एंगल का प्लस होगा 180 डिग्री। इसका रीजन है एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक, तो x + y तो हमारा इन दोनों का प्लस तो 90 है, तो हम दोनों को x और y को हटा करके सीधा 90 लिख सकते हैं। तो z = 180 - 90, तो ये भी हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। तो x कितना आया, 30, y कितना आया, 60 और z आया 90 डिग्री। इस प्रकार से हमने x, y, z तीनों निकाल दिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4, डू योरसेल्फ। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, बस 90 की जगह 100 है ना। डू योरसेल्फ। हिंट क्या है इसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सेम है, उसमें सब कुछ एज इट इज ही दिया है, एक्स वाई जेड भी वही लिख दिए, बस 90 की जगह पर क्या है 110 और रेशो कौन है 1:2 की जगह पर क्या है 5:6। आपको 5 और 6 को प्लस करना 11 आएगा, और जहां आप 3 रख रहे थे हम अपॉन में, वहां आपको 11 रखना है। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में पहले से हम फिगर बना दें।
इस प्रकार से है। लगा लो, ये बाहर का एंगल है, एक्सटीरियर एंगल। उसके अलावा हमारे पास दिया ए बी सी डी, 40 डिग्री एंगल बी है, 15 डिग्री यहाँ का है, और बाहर का यहाँ का एंगल मालूम है, इस पॉइंट का नाम है ई, और यहाँ 52 डिग्री एंगल है। के अलावा ये एंगल नहीं मालूम है। तो जहां पर ये ब्लैंक है, ये दोनों एंगल हमें निकालने हैं। कौन कौन से एंगल निकालने हैं? एंगल ए सी डी हमें पता करना है। तो ये वाला है पहला, ए सी डी गलत लिखा है, ए डी सी होना चाहिए था, नंबर गलत है, बुक में सही कर लेना। ये ए डी सी है, यानी ये वाला एक एंगल निकालना है। दूसरा निकालना है ए ई डी, एंगल ए ई सी होना चाहिए, वहां पे भी गलत है। नहीं, मैंने कुछ सॉरी, इनकी गलती नहीं है, मैंने ही वो जगह पे नाम गलत लिख दिया। जहाँ सी लिखना था वहां डी लिख दिया, जहाँ डी लिखना था वहां सी लिख दिया, इसलिए गलत मेरी तरफ से हो गया। तो अब हम लिख सकते हैं, एक तो चाहिए उसको ए सी डी, बिल्कुल सही, यही वाला एंगल चाहिए, और एक चाहिए ए सी डी, ये वाला एंगल, ये दो एंगल चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसको देखिए, जो दो ट्राइंगल हैं, इन दोनों ट्राइंगल को जरा बाहर निकाल देते हैं, अलग अलग करके देख लेते हैं। अगर आप इन दोनों की बात करते हैं ए बी सी में, तो ये वाला जो एंगल जा रहा है डी की तरफ, ये वाला पहला, ये तो इन दोनों की प्लस के बराबर हो जाएगा, 15 और 40 के प्लस, क्योंकि तो एक्सटीरियर एंगल है। नहीं, इस ट्राइंगल में ये तो बाहर का एंगल है, वो तो इन दोनों की प्लस के बराबर हो जाएगा। और बचा फिर ये वाला एंगल है, इस ट्राइंगल की बात करते हैं जो यहाँ पर है नीचे की तरफ। तो ये जो ए सी डी है और यहाँ पे जो ई है, और ये वाला जो एंगल होगा, ये इन दोनों की प्लस के बराबर होगा, क्योंकि ये बाहर का एंगल है, तो ये इन दोनों की प्लस से बराबर होगा। तो ये वाला एंगल जो यहाँ निकलेगा वो यहाँ आ जाएगा, और जब यहाँ आ गया तो इन दोनों के प्लस से ये आ जाएगा बाहर वाला। कैसे होगा देखिए, एंगल ए सी डी, ये वाला एंगल की बात कर रहे हैं हम, ये बाहर की, ये किसके बराबर होगा? ये तो एक्सटीरियर है इस ट्राइंगल में, तो ये तो इन दोनों के प्लस के बराबर होगा। किसके? एंगल ए प्लस एंगल बी के। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो ए और बी कितना है? 15 और 40, देन 55 डिग्री हो गया ए सी डी, तो ए सी डी हो गया 55। अब जब इधर की बात करोगे ए ई डी की, एंगल ए ई डी की जब आप बात करोगे तो वो किस के प्लस के बराबर है? एक तो ए सी डी और एक एंगल डी। रीजन वही, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इनमें से ए सी डी कितना आया? 55, और डी कितना है? 52 डिग्री का, तो 107 डिग्री का आ गया ए ई डी। तो ए सी डी भी निकल गया और ए ई डी भी निकल गया। क्लियर? इसके हमने दोनों ट्राइंगल अलग अलग किए, उसके बाद हमें ये समझ में आया। आप भी थोड़ा सा इसी प्रकार से करने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में वन ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 80 एंड द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स आर इन द रेशो 5:3। यानी कि आपके पास अगर कोई ट्राइंगल इस प्रकार से, ध्यान से समझना, कह रहा है
कि बाहर का एंगल तो 80 डिग्री है, लेकिन अंदर के ये जो दोनों एंगल हैं, जैसे अगर हम इनका नाम दे दें ए बी सी डी, तो एंगल ए का रेशियो एंगल बी के साथ कितना रेशियो बोला है? 5:3। लेकिन हमारे को ये तो पता है कि एंगल ए और एंगल बी का प्लस 80 डिग्री है, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी की वजह से। तो अभी आपको मैंने इसी में बताया था कि किसी दो एंगल का प्लस अगर 90 होता है, जैसे कि ये वाला देखो ध्यान से, दो एंगल का प्लस अगर 90 होता है और उनका रेशियो दे रखा है 90 या कोई भी हो, कुछ भी प्लस हो, और उन दोनों का रेशियो दे रखा है, तो आप उनको क्या करो, पहले उनके रेशियो का प्लस कर दो और फिर उनको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं सम ऑफ रेशियोज 5 + 3, तो कितना आ जाएगा? 8। तो हमारे पास दो एंगल जो इंटीरियर के हैं, तो हमारे पास जो एंगल आएंगे वो है एंगल ए की। अगर हम बात करें, एंगल ए हमने मान लिया था 5, तो 5 कितने में से? 5/8 ऑफ सम कितना बता रखा है? 80। तो 80 8 से जाएगा कितने में जाएगा? 10 पर, तो 50 डिग्री का एंगल आ गया। और एंगल बी कितना है? 3/8 ऑफ 80, सेम वही 10 पर जाएगा तो 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा। अब आपसे एक एंगल तीसरा और मान लिया जाए, मान लो ये वाला माना जाए ए सी डी, एंगल ए सी बी, सॉरी नॉट डी, ए सी बी अंदर की वाला। तो आप तो जानते हैं ना कि ए सी बी और एंगल ए और एंगल बी, इन तीनों का प्लस तो 180 ही होना चाहिए, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का प्लस 180 होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इस हिसाब से ए सी बी तो हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन ए आया है हमारा 50, बी आया है 30, तो हम इसको ले जाकर के माइनस कर सकते हैं। ए सी बी आ गया हमारा 180, 50 30 80 हो जाएगा, -80 तो आ गया 100 डिग्री का। तो हमारे पास वो तीन एंगल कौन कौन आए? हमारे तीन एंगल हैं, एंगल्स आर 50 डिग्री, 30 डिग्री और तीसरा 100 डिग्री। ये तीन एंगल निकले हमारे, जो उनको एंगल्स चाहिए थे। कोई नाम नहीं दिया था, कोई ट्राइंगल का फिगर भी नहीं दिया था, लेकिन हमें करने के लिए इनकी जरूरत पड़ी, तो हमने एक ट्राइंगल बनाया, उसके कुछ नाम दिए, नेमिंग किए। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। कोई फिगर दे रखा है तब तो बात अलग है, नहीं दे रखा है तो आप खुद बनाने की कोशिश कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 7, the two interior opposite angle of an exterior angle of triangle are 58 and complement of 48। तो सबसे पहले बात तो फर्स्ट एक्सटीरियर एंगल दिया है हमें, इनका दिया है, हमें दिया है एक्सटीरियर एंगल, वो है the two interior opposite angle of an exterior angle are, अच्छा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल ही है, एक्सटीरियर एंगल नहीं दिया है। एक्सटीरियर एंगल तो हमें निकालना है कि क्या है। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर, एक तो है 58 डिग्री एंड दूसरा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 डिग्री। तो आपको पहले बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से माइनस करना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 48 डिग्री जो होगा वो 90 में से जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है वो माइनस करते हैं हम। तो 90 में से 48 माइनस करेंगे कितना आएगा? 42 डिग्री। कितने डिग्री का आ गया ये? 42 डिग्री। तो हमारे पास इंटीरियर के दो एंगल कौन कौन बन गए? एक तो 48 बन गया, दूसरा 42 डिग्री बन गया। तो हमारे लिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल इक्वल होता है
सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स कौन कौन आए हैं? वो एक तो 58 था और एक 48 का कॉम्प्लीमेंट जो कि आया 42 डिग्री। तो इस हिसाब से हमारे पास आया 100 डिग्री। तो बाहर का जो एक्सटीरियर एंगल है वो है 100 डिग्री का। क्लियर? तो यहाँ पे आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। तो होमवर्क में आपको मिल रही है कंप्लीट एक्सरसाइज 11.2 इन पेयर नोटबुक। ठीक है, आप मुझे अटेंडेंस दे दीजिए, मैं आपको काम सेंड करता हूँ।